कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। बीच में बच्चों 2-3 दिन क्लासेस नहीं आ पाई, थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से, तो कुछ अर्जेंट काम पड़ गया था, इसकी वजह से क्लासेस नहीं आ पाई। अब जो है आपके एग्जाम तक मतलब एटलीस्ट 10 या 8-10 मई तक हम लोग जो भी बची हुई चीज़ें वो कवर करेंगे। आज की वीडियो के बाद 2 क्लासेस या 3 क्लासेस या जो ये फैक्ट वाली आ रही वो कवर करते हैं। मंडे से उत्तराखंड का करंट अफेयर्स 2 वीडियोस वो कवर करेंगे और उसके बाद बुध या बृहस्पतिवार को आप लोगों का नेक्स्ट वाला जो आएगा उसमें हम भारत का बजट और अंतर्राष्ट्रीय कवर कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो करंट अफेयर्स वो कवर कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग साथ ही साथ इसको तैयार भी कर लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं बच्चों। पहला लिखा उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब बना बच्चों, क्योंकि ये आपका जैसे पटवारी का एग्जाम है उसकी दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये क्योंकि उसी सेक्टर से जुड़ता है। तो लिखो उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, पूरा लिखना है। ठीक है, मैं लिखा नहीं रहा हूँ अभी क्योंकि आज थोड़ा सा ये मतलब इंक जो है वो जो हाइलाइटर है वो थोड़ा सा इंक नहीं है बच्चों, उसकी मैं अभी मतलब मेरे कैरी करने के लिए मेरे को ध्यान नहीं रहा, लेके आना था, मैं ले आऊंगा उसको, तो नेक्स्ट डे में भी लिख दूंगा। आज आप ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, पहला लिखो आप उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, ये बच्चों 2016 में बना है। ठीक है, और इसके ब्रैकेट में लिखना है इसकी नियमावली 2020 में बनी और बेसिकली पर्वतीय क्षेत्रों से है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में किस वर्ष जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम पारित हुआ, तो 2016। ठीक है, लिख लिया ना, उसी के ब्रैकेट में नीचे लिख दो इसकी नियमावली वर्ष 2020 में अस्तित्व में आई। ठीक है, अगर नियमावली पूछता है तो 2020 करना, उत्तराखंड जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम पूछता है तो 2016 में करना है। ठीक है, अगला लिखना बच्चों उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद कहां पर स्थित है, पंतनगर में, क्योंकि ये आपने देखा होगा परीक्षा वाणी आप पढ़े या कोई भी किताब पढ़े तो वहां पे ये फैक्ट आपको देखने को मिलता है। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद यानी बायोटेक्नोलॉजी जो अपने आप में काउंसिल है वो किस स्थान पर, पंतनगर में, और कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, कई लोग बच्चों जैव प्रौद्योगिकी परिषद को ऐसा न हो कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर काम करें, तो आप इसको कृषि एवं कृषि कल्याण पर उसको लिख दो, ब्रैकेट में लिखो कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत। ठीक है, तीसरा लिखना बच्चों जो यहां पर 118वां किसान मेले का आयोजन किया गया, करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये पंतनगर में किया गया। ठीक है, तो लिखो 118th यानी 118वें किसान सम्मेलन यानी किसान मेले का आयोजन लिखो। 118वें किसान मेले का आयोजन कहां पर किया गया, पंतनगर में किया गया बच्चों, और ये किया गया 10 अक्टूबर 2025 को, ब्रैकेट में लिखो अक्टूबर 2025 या 10 अक्टूबर 2025। वो डेट नहीं पूछेगा, पहली बात याद रखना, वहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अक्टूबर 2025 में इनमें से किस स्थान पर 118वें किसान मेले का आयोजन किया गया, तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या होना चाहिए, पंतनगर होना चाहिए। ठीक है, अगला लिखना बच्चों उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व नवाचार नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई, यानी पॉलिसी बनी थी बच्चों 2025 में बना रखी है, उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार नीति, पूरा लिखना, उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार नीति यानी उत्तराखंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2025 में ही पॉलिसी बनाई है जिसका नाम है उत्तराखंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इनोवेशन को बोलते हैं नवाचार, यानी कि नई खोज को बढ़ावा देने के लिए, नई चीज को इनोवेट करने के लिए। ठीक है, तो ये 2025 की नीति है बच्चों, इसको भी ध्यान रखना। और 13 मई 2025 को उसने कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी, यानी पिछले साल लगभग 1 साल होने को है इसको, तो 13 मई 2025 को इसको मंजूरी मिली। तो उत्तराखंड क्या लिखा आपने, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति, उत्तराखंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी किस वर्ष अस्तित्व में आई पूछता है, तो वर्ष 2025 में। ठीक है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति कब बनी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी साइंस एंड अपने आप में इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, SNT बोलते हैं ना, तो लिखो इसमें क्वेश्चन लिखना सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति यानी सूचना, इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी नीति यानी पॉलिसी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति वर्ष 2018 में अस्तित्व में आई। ठीक है, तो लिख लेना आप इसको, सूचना एवं प्रौद्योगिकी नीति 2018 में। सबसे ज्यादा CSC पंजीकृत किस जिले में है बच्चों, कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं ना, तो जो अपने आप में एक जनसेवा टाइप के मान के चलो, तो सबसे ज्यादा CSC सेंटर जो पंजीकृत है उधमसिंह नगर में। ठीक है, तो लिख लीजिए आप इसको, सबसे ज्यादा CSC सेंटर किस जनपद में रजिस्टर हैं, या सबसे ज्यादा CSC सेंटर किस जनपद में पंजीकृत है, तो उधमसिंह नगर में ही पंजीकृत है। उन्नति पोर्टल का नया नाम रख दिया बच्चों, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पहले एक आपने सुना होगा उन्नति पोर्टल, तो ये बच्चों अब चेंज हो गया, इसका नाम रख दिया PM गति शक्ति पोर्टल। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना,
पीएम गति शक्ति पोर्टल को पहले उन्नति पोर्टल बोलते थे। एक पोर्टल है बच्चों जिसमें क्या होता है, पेंडिंग परियोजनाओं के अवलोकन व अनुश्रवण से संबंधित, जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है उसकी जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं तो उसको देखना है कि कौन कौन से पेंडिंग है, फिर उसका अनुश्रवण करना है। अनुश्रवण का मतलब किस लेवल पे पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, बजट का क्या है, वर्तमान में क्या स्टेटस है, इन सब चीज़ों की उसमें अपडेट होता है। तो पीएम गति शक्ति पोर्टल को बच्चों पहले उन्नति पोर्टल बोलते थे। इसमें क्या करता है, जैसे कोई विभाग है, जैसे आपने सुना होगा किसी विभाग में कंप्यूटराइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। अब कंप्यूटराइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें कहाँ उसकी प्रक्रिया कितनी पहुंच चुकी है, कहाँ पे वो है, अब कितना बचा, इन सब की डिटेल इसमें डाली जाती है। देन इसके बाद जो हायर अथॉरिटी होते हैं, चाहे स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी हो, भारत सरकार के लेवल माननीय प्रधानमंत्री जी हो, या भारत सरकार की कोई सेक्रेटरी लेवल के कोई अधिकारी हो, तो वो क्या करते हैं बच्चों, इस पोर्टल पे समीक्षा करते हैं। और पीएम गति शक्ति पोर्टल का अब जो पहले नाम था उन्नति पोर्टल था, तो आपको सीधे सीधे लिखना है उन्नति पोर्टल का नया नाम क्या है, इसको डैश करके लिखो पीएम गति शक्ति, ठीक है, पीएम गति शक्ति। अब क्वेश्चन हो सकता है कभी ऐसे पूछ दे, जो पीएम गति शक्ति पोर्टल है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, रोजगार का सृजन, ये वो, तो वहां आत्मा परमात्मा के पास चले जाए। इससे पहले आपको इस क्वेश्चन को यहीं पे सही से तैयार करना होगा। जो बच्चों पीएम गति शक्ति पोर्टल है, इसका मुख्य जो ध्येय है, उद्देश्य है, इसको लिखो लंबित परियोजनाओं यानी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, यानी लंबित परियोजनाओं के अवलोकन, यानी उसको अवलोकित करना है या उसको चेक करना है, वो उसके अनुश्रवण से संबंधित है, ठीक है। तो लिखो लंबित परियोजनाओं के अवलोकन व अनुश्रवण से संबंधित ये रहता है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, सहयोग पोर्टल किस उद्देश्य के लिए बनाया गया, सीएसआर। आपने देखा होगा सीएसआर होता है एक मतलब जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको अपने नेटवर्थ का कुछ परसेंट बच्चों सामाजिक कार्यों में देना होता है। कहीं पे हॉस्पिटल बनाना है, कहीं स्कूल बनाना है, कहीं कुछ करना है, तो उसके लिए एक सभी कंपनी को, एक जितने भी औद्योगिक घराने हैं बच्चों, सीएसआर अधिनियम 2013 के तहत बाध्यकारी बनाया है। उनसे कहा गया है कि आप अपने प्रोजेक्ट, अपने टोटल जो इनकम है, आपकी नेटवर्थ है, उसका इतना परसेंट सीएसआर की गतिविधियों पे देंगे। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, यानी जो अपने आप निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, यानी जितने भी निगम है इनकी सामाजिक उत्तरदायित्व है। इसके लिए हमने एक सहयोग पोर्टल बना रखा है जो सीएसआर की गतिविधियों से संबंधित, और सीधे सीधे लिखो सहयोग पोर्टल सीएसआर गतिविधियों से संबंधित, डैश करके, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार में जो धनराशि दी जाती है कितनी दी जाती है, 5 लाख रुपए दी जाती है, और हर वर्ष एक खिलाड़ी को इसको दिया जाता है, ठीक है। तो लिखो देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार की धनराशि, यानी जो पुरस्कार विजेता होगा उसको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे बच्चों, और एक खिलाड़ी को क्या दिया जाएगा, इसका पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। हिमालय रत्न पुरस्कार की जो है बच्चों प्रत्येक वर्ष 6 खिलाड़ियों को दिया जाता है और इसमें 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। हिमालय रत्न पुरस्कार लिखो 1 लाख रुपए, ब्रैकेट में लिखो 6 खिलाड़ियों को, ठीक है। इसके अलावा बच्चों देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य बच्चों बेसिकली खेल कोच से संबंधित है, 3 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं सरकार की ओर से, ठीक है। तो लिखो देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, डैश करके लिखो 3 लाख रुपीज, ब्रैकेट में लिखो एक प्रशिक्षक को, यानी कोच को, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाता है बच्चों, इसमें भी कोच को दिया जाता है, इसमें 5 लाख रुपए है, प्रत्येक वर्ष इसको दिया जाता है। एक कोच होगा कोई जिसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है, तो इसमें भी 5 लाख लिखना एक कोच को, ठीक है। एक नई स्कीम राज्य सरकार ने शुरू की थी, अगर आपको याद होगा बच्चों, राज्य उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना और एक मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या था, ये मैंने आपको पहले भी कई बार बता रखा है, तो इसको लिखो राज्य उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना। इसमें क्या है बच्चों, जो 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे उनको 1500 रुपए प्रति मंथ दिया जाएगा स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो लगे होंगे, ठीक है। और जो दूसरा है बच्चों मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, इसमें 2000 रुपए प्रति मंथ दिया जाता है, और इसके अलावा वर्ष में 1000 रुपए के उपकरण खरीद हेतु एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, लिखो आप। इसमें जो लाभार्थी होंगे जो बच्चे, वो 14 से 23 वर्ष तक के होंगे, ठीक है। पहले लिखना उत्तराखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, डैश करके लिखो 14 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए, और इसके नीचे आप लोग लिखना प्रत्येक वर्ष रुपये 2000 प्रति मंथ दिया जाता है, यानी ऐसे लिखो प्रत्येक वर्ष मंथ लिखो 2000 रुपये पर माह प्रति मंथ इसमें दिया जाता है, यानी प्रति मतलब पर मंथ यानी प्रति माह इसमें दिया जाता है 2000 रुपया, प्लस लिखो 1000 रुपया खेल उपकरण खरीदने के लिए, ठीक है। इसके अलावा राज्य उदीयमान खिलाड़ी के अंदर एक और आता है बच्चों, जिसमें 8 से 14 वर्ष के बच्चे क्या होते हैं, लाभार्थी होते हैं। इसमें 1500 रुपये प्रति मंथ पर मंथ हम लोग देते हैं, यानी आप लिखो राज्य
उदीयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, इसमें लाभार्थी लिखो 8 से 14 वर्ष, ठीक है, 8 से 14 वर्ष, और इसमें कितने की धनराशि दी जाती है सरकार के द्वारा, 1500 रुपए प्रति माह दिया जाता है, ठीक है। अगला लिखना बच्चों, महिला स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर बन रहा है, चंपावत में। उत्तराखंड के किस जनपद में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज यहां पर प्रस्तावित है, या कहां पे ये बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है बच्चों चंपावत में बनाया जा रहा है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। उत्तराखंड एसडीजी सूचकांक 2024-25 मोस्ट इंपोर्टेंट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, समावेशी विकास लक्ष्य या सूचकांक एक हिसाब से कह सकते हो। तो हर वर्ष या हर 2-3 साल में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे राज्य सरकार भी एसडीजी सूचकांक निकालती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, इसका इंडेक्स निकालते हैं। तो जो इस बार हमारा 24-25 निकला, आप हेडिंग लिखो उत्तराखंड एसडीजी सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक, ठीक है, समावेशी विकास लक्ष्य सूचकांक 2024-25, यानी 2024-25 के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी समावेशी विकास लक्ष्य सूचकांक निकला है, समावेशी विकास लक्ष्य सूचकांक 2024-25 के लिए, उसको लिखो आप। टॉप में रहा था बच्चों रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली एंड नैनीताल। तो टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट लिखो, रुद्रप्रयाग, दूसरा लिखो आप लोग उत्तरकाशी, तीसरा चमोली, चौथा नैनीताल। कई बार क्रम सजाने को आता है, इनका बढ़ता हुआ क्रम है, घटता क्रम। तो सबसे टॉप पर रहा था बच्चों रुद्रप्रयाग, जिसने कि आउट ऑफ 100 78 का स्कोर किया। देन रहा था उत्तरकाशी, जिसने 75 का स्कोर किया। साथ ही साथ चमोली ने भी 75 का स्कोर किया। यानी 2 जिले ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से द्वितीय स्थान पर रहे, और तीसरे में बच्चों रहा नैनीताल, ठीक है। तो टॉप 4 कौन कौन रहे से अपने आप में, जो टॉप उत्तरकाशी के से पहले रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली एंड नैनीताल। रुद्रप्रयाग के ब्रैकेट में लिखो 78 अंक इसने प्राप्त किए, बाकी नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली के लिखो 75, नैनीताल के 74। ये पूछेगा नहीं, लेकिन जस्ट आपको रिकॉल करने के लिए कि हाँ हमने 2 जिले ऐसे जिसने समान अंक प्राप्त किए। इसके अलावा बच्चों उत्तराखंड का समग्र स्कोर जो रहा, जो समावेशी विकास सूचकांक, वो कितना रहा, 75 लिखो। उत्तराखंड का समग्र स्कोर 75, ठीक है। इसी में अगला लिखना बच्चों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये जो है बच्चों बेसिकली केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका 90% जो है अनुदान जो है केंद्र से आता है, 10% राज्य सरकार इसको खरीदती है। इसमें क्या है बच्चों, 3 अपने आप में किस्त में 5000 रुपए दिए जाते हैं, जिसमें लाभ जो मिलता है इसमें प्रथम बच्चे और द्वितीय बालिकाओं के होने पर। यानी आपको सरकार क्या करती है, 1000 देन 2000 देन 2000, साल में इसको टोटल 5000 रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो आप सीधे से लिखो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कुल कितने धनराशि दी जाती है, 5000 रुपए, ठीक है। ब्रैकेट में लिखो 1000 प्लस 2000 प्लस 2000, यानी 3 किस्त में 1000 फिर 2000 फिर 2000। और इसमें क्या किया जाता है बच्चों, इसका जो लाभ मिलता है प्रथम बच्चे व द्वितीय बालिका के होने पर ही ये मिलता है, ठीक है। यानी एक जिसका कोई बच्चा है, जन बालिका होगी वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन 2 लोगों तक मिल जाता है, ठीक। इसके अलावा बच्चों एक हेडिंग लिखना आप, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास पर राज्य सेक्टर की योजना। अब इसको डीप नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सी योजना राज्य सेक्टर की है, इनमें से कौन सी योजना केंद्र सेक्टर की है। तो मैंने हेडिंग क्या लिखाया, महिला सशक्तिकरण व बाल विकास पर राज्य सेक्टर योजना, महिला सशक्तिकरण व बाल विकास पर राज्य सेक्टर योजना। यानी राज्य सेक्टर की योजना मतलब जिसमें राज्य का अंश जाता है, ठीक है। तो राज्य सरकार के बजट से वो योजना चल रही है। कई बार क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन सी योजना केंद्र प्रायोजित है, इनमें से कौन सी योजना राज्य सेक्टर है। अब मैंने ये क्यों कहा आपसे कि महिला सशक्तिकरण व बाल विकास पर राज्य सेक्टर की योजना हेडिंग डालना, उसके पीछे का मेन जो कारण है बच्चों वो ये है, कई बार आपने देखा होगा जो पेपर में क्वेश्चन पूछता है वो महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर टॉपिक रहता है इनका, और बहुत फेमस टॉपिक रहता है। तो इसमें लिखो, खाली इसमें डीप नहीं पढ़ेंगे। पहला लिखो उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना, उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना, सिर्फ टिक मारना है, डीप नहीं, अंदर नहीं पढ़ना है। दूसरा लिखो राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत विकास योजना, इसको तो नाम ही लग रहा है, यानी सीधे सीधे लिखो मुख्यमंत्री महिला सतत विकास योजना, मुख्यमंत्री महिला सतत विकास योजना। और पहला लिखा आपने उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना, ठीक है। तीसरा लिखो बच्चों मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ये भी क्या है, कंप्लीटली राज्य पोषित योजना है। चौथा लिखो बच्चों नंदा गौरा योजना, क्या लिखोगे, नंदा गौरा योजना। अगला लिखो बच्चों मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, ठीक है। नेक्स्ट लिखना बच्चों आप मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान, ठीक है, मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान। इसके ब्रैकेट में लिखो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु। इसमें बच्चों अंडा, केला, ये सब चीजें दी जाती है हफ्ते में 2 दिन, ठीक है।
अगला लिखना है मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बच्चों केला और अपने आप में खजूर और एग यानी अंडे इसमें दिए जाते हैं, और ये भी अपने आप में क्या है, राज्य सेक्टर की योजना है, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। अगला लिखना है बच्चों मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। इसमें क्या किया जाता है बच्चों, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी लेवल पे एक बच्चों क्या मिला, उनको दूध दिया जाता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के लाभार्थी लिखना 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी लेवल पे क्या दिया जाता है बच्चों, दूध की सुविधा दी जाती है। ठीक है, और लास्ट लिखना है बच्चों बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम। ये सब योजनाएं क्या है बच्चों, राज्य सेक्टर की योजनाएं, और इसका जो बजट है बेसिकली राज्य सेक्टर के कोष से ही दिया जाता है। और कई बार आपने देखा होगा पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी योजना राज्य सेक्टर की है या कौन सी केंद्र सेक्टर की है। तो महिला सशक्तिकरण वाले का टॉपिक मैंने इसलिए बताया कि यहां से एक हॉट टॉपिक है और हमेशा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसको अपने आप में तैयार आप लोग रखना। ठीक है, ये था बच्चों कुछ आज, क्योंकि इंक वगैरह नहीं थी मैंने इसलिए लिखा नहीं इसमें, मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको लिख भी दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। अब 2 क्लासेस के अंदर इसको एंड करते हैं, ये वाले फैक्ट 2 या 3 क्लासेस के अंदर मंडे से हम लोग करंट अफेयर्स वगैरह कवर करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने सुना होगा, नोट भी किया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।